हेलो। हाँ आपने फोन लगाया था, राजेश प्रजापति बोल रहा हूँ, जौनपुर जिले के उत्तर प्रदेश से। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं गाजीपुर से ललन प्रजापति ग्राम करहिया। जी। आपका व्हाट्सएप में देखा तब वीडियो आ रहा था तो मैं भी सोचा एक दिन कॉल करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कैसे हैं सुनाइए। ठीक ठाक हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? समाज को संदेश ही दे रहे हैं, समाज को समझा ही रहे हैं, और क्या करेंगे। तो जिस विचार से आप हैं उस विचार से तो हम हैं सर, हम भी हैं, लेकिन क्या है कि जो हमारा निचला समाज चाहे कोई भी जाति का हो जी, किसी का बात मानने के लिए वो लोग तैयार नहीं होता है, भले वो सोशल नहीं, यही तो ये तो आपने दूसरी बात कह दी। मेरा कहना ये है, सबकी बात मानने को तैयार है। नहीं वो तो ठीक है, पहले तो झुकना पड़ेगा। पहले हम तो सबके सामने झुक रहे हैं ना। हाँ। सवाल ये है कि सबके सामने झुक रहे हैं, सबकी बात मान रहे हैं, सबका सहयोग कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे से हर नहीं, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे आप एक राजनीतिक पार्टी में अगर एक नेता के पीछे आप लगोगे तभी आपका कल्याण होगा ना। हाँ। आप 100 नेता के पीछे पड़ोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। आप 2 नेता के पीछे पड़ जाओ, आपका कल्याण नहीं होगा। 2 नेता का मतलब 2 भाग करना आपका, आपके समाज का। देखिए आज यादव के घर पे जी बसपा का यादव या भाजपा का यादव अगर पहुंच जाए जी तो वो लोग समझ लीजिए केवल जात के नाम पे कहेंगे भैया पानी पी लीजिए। अगर वो कहे कि थोड़ा रसीद काट दीजिए तो मेरा नहीं काटेगा जी। कहेगा भैया ऐसा है कि देखिए मैं समाजवादी पार्टी का कट्टर हूँ, ठीक है, आप बीजेपी के साथ काम करिए, मैं आपका सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कहिए कि हम लोग रसीद काट दें आपका, तो यह असंभव है, ठीक है। लेकिन वहीं पे मेरा समाज क्या करता है, मेरा समाज फलाने आई गए तो 10 रुपया, ढिकाने आई गए तो 10 रुपया, फलाने बुलाए तो पहुंच गया, ढिकाने बुलाए तो पहुंच गया। तो आप बताइए एक जगह तुम कहाँ हो भैया। आदमी को एक सिद्धांत पे काम करना चाहिए ना बाबूजी। हाँ, एक सिद्धांत होना चाहिए। जैसे अब देखिए मैं कल होना चाहिए। हाँ, कल एक लोग से मैं बात कर रहा था जी। आप भी थोड़ा समझदार लग रहे हैं, अनुभवी हैं, सामाजिक अध्ययन है, पढ़े लिखे की बात यहाँ नहीं है। देखिए पढ़ा लिखा डिग्री धारक को ही आप शिक्षित न कहिए। शिक्षित वह है जिसको सामाजिक ज्ञान है, जिसको लोक व्यवहार का ज्ञान है जी, जिसके अंदर शराफत हो, ईमानदारी हो, जो एक सिद्धांत पे चलने वाला सिद्धांतवादी हो जी, उसको समझदार कहा जाता है। मैं पढ़े लिखे डिग्री धारकों को, वकील को, मास्टर को मैं समझदार नहीं मानता। इन्हीं लोगों में से मैं उनको मानता हूं जो इंसाफ पसंद हैं, जो व्यवहारिक हैं, जिनको सामाजिक ज्ञान है, जो मीठी बात बोलते हों, जो समझते हों, और जो इंसान को, अपनी जाति को अपने फायदे के लिए, कुछ रुपयों के फायदे, आज सबसे बड़ा रुपया है और रुपया के ही चक्कर में समाज का दोहन किया जा रहा है। हाँ सर, वो तो ठीक है। अब आती है बात कि हमारा प्रजापति ही नहीं, ये सभी पिछड़ी जातियां यादव को छोड़ के सभी पिछड़ी, यादव तो सर मुख्य श्रेणी में है पहले से ही। और पहले से ही नहीं, मुलायम सिंह के बाद से। हाँ मैंने वही समझ। चलिए मेरी बात समझिए, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मेरा कहना ये है, पिछड़ी जाति में यादव जाति को छोड़ करके हमारा ये पिछड़ा समाज, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो प्रजापति, चाहे मौर्य हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, ये सभी लोग कहीं अम्बेडकरवाद में उलझे हुए हैं, कहीं मनुवाद में उलझे हुए हैं, तो कहीं समाजवाद में उलझे हुए हैं। जी बताइए, इसकी गहराई से आप हमको प्रकाश डालिए कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं। नहीं, वो तो बात सही है, ठीक है। और जब आदमी, अब अम्बेडकरवाद में अगर हम उलझेंगे तो चमार समाज का, बहन कुमारी मायावती जी का, चंद्रशेखर रावण का हम सपोर्टर हो जाते हैं। जी। हम समाजवाद का
श्रद्धा पूर्वक पालन करने लगते हैं तो हम अखिलेश जी के जो है समर्थक बन जाते हैं। हम मनुवाद का समर्थन करने जाते हैं, धर्म का समर्थन करने जाते हैं तो हम बीजेपी वाले हो जाते हैं। तो पिछड़ी जाति कहाँ जाएगी? तो मेरा कहना है अब तीनों को मानती है। कुछ टोलियां अलग हैं, कुछ टोलियां अलग हैं। कुछ टोली हमारे समाज के पिछड़ी जाति के या प्रजापति लोग वो धर्मवाद को, मनुवाद को मानते हैं, और कुछ उसी में से पिछड़ी जात के लोग हैं जो अम्बेडकरवाद को मानते हैं, कुछ उसी में से हैं समाजवाद को मानते हैं। मानवतावाद किसके पास है? नहीं, ये तो नहीं है, हर किसी में नहीं है। और अच्छा, एक लोग हमसे कह रहे थे, अरे सर अम्बेडकरवाद इस समय बड़ा सब विरोध कर रहे हैं, मनुवाद की मनुस्मृति लागू हो जाएगी, मनुस्मृति लागू हो जाएगी। हम कहे देखिए, जब तक बसपा और सपा की सरकार रही उत्तर प्रदेश में तो इतना नियम बना देना चाहिए था कि कोई जो है मनुस्मृति की बात ही न करे। बिल्कुल है। और जब आप दोनों लोग की सरकारें थीं तब आपको अंबेडकर के संविधान की तब चर्चा नहीं हो रही थी जी। नहीं, तब तो वो पिछवाड़े था, आगे से नोट आ रही थी सबको, चाहे वो बसपा का कोई नेता हो चाहे समाजवादी पार्टी का कोई नेता हो। तब तो सामने से केवल नोट दिख रहा था सबको, संविधान नहीं दिख रहा था। जी। तब बीजेपी वालों ने राम मंदिर को लेकर के आया जी। बीजेपी वाले राम मंदिर को लेकर के आए और उन्होंने हिंदू मुस्लिम का एक नफरत की आग फैलाई। उनको सिर्फ सत्ता हासिल करनी थी। मकसद सबका सत्ता हासिल करना है बाबूजी, और कुछ नहीं है जी। ठीक है। अब जो है इन लोगों की सरकार आ गई है तो ये चंद्रशेखर रावण, मायावती जी और अखिलेश जी मिल करके बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है। वहीं पर पिछड़ी जाति का नेता संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल जैसे लोग मनुवाद और धर्मवाद के लिए वहां पे पहुंची हुई हैं, उसको पूरी तरह से सर्वोपरि बनाने में। वो लोग जिसको मलाई, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, केवल पैसे का मैटर है ना, पद का मैटर है, खूब ज्यादा ऊंचाई से समाज के सामने रहने का मैटर है, रिश्तेदारियों में सबसे ऊंचा व्यक्ति बने रहने का मैटर है। तब संविधान किसी को नहीं दिखता है। और हम लोग क्या हैं, हम लोग इतना बेवकूफ हैं, अम्बेडकरवाद की बात करो भैया, अम्बेडकर की बात आप करो तो बसपा को वोट दो, चंद्रशेखर रावण के साथ जाओ। और अगर हम समाजवाद की बात करते हैं तो हम अखिलेश जी वाले हो गए, तब बसपा वाले, बीजेपी वाले हमको पसंद नहीं करेंगे। और जब हम मनुवाद की बात करेंगे तो न समाजवाद हमको पसंद करेगा, न अम्बेडकरवाद हमको पसंद करेगा। हम अपनी बात केवल कर रहे हैं, इकाई के रूप में ले लीजिए, चाहे पूरे प्रजापति समाज को ले लीजिए, चाहे पिछड़ी उन जातियों को ले लीजिए जो राजनीति में अनभिज्ञ है, केवल भावनात्मक है, उनका कोई सिद्धांत नहीं है। तो भैया यही आवत हो दुआरी पे हुई कि अम्बेडकरवाद वाले आवत हैं वहू के हाँ, मनुवाद वाले आवत हैं वहू के हाँ, और समाजवाद वाले आवत हैं वहू के हाँ। यानी कि समाज में मुझे रहना है तो सबको मिला के रखना होगा। ये ज्ञान उन तीनों को क्यों नहीं हो रहा है, मनुवादियों को और अम्बेडकरवादियों को, समाजवादियों को? हाँ, वो लोग को ये क्यों नहीं हो रहा है? कोई मानवतावाद की बात क्यों नहीं करता? अम्बेडकरवाद बचा रहेगा, मनुस्मृति कहाँ से लागू हो जाएगी? ये कोई संविधान फेंका हुआ चीज तो है नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की देन है। बिना उसकी अनुमति के आपकी औकात नहीं है कि आप कोई संविधान देश का नई पुस्तक बदल दें। हाँ, कि है। लेकिन अनायास भावुक करना है। वो जब इनकी सरकारें थी तो वो राम मंदिर के नाम पे भावुक करना शुरू कर दिए। सत्ता कैसे हासिल होगी भाई? अब आज इन लोगों को सत्ता लेनी है तो मनुस्मृति लागू हो जाए। अब ये भावनात्मक करेंगे अम्बेडकरवाद, इन्हीं की संविधान को बचाओ। संविधान को किसी की छेड़ने की औकात नहीं है। केवल सत्ता अभी मिल जाएगी इन लोग को ना, फिर संविधान पीछे, फिर आगे से पैसा। ठीक है, फिर किसको किसको, किन रिश्तेदारों को कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है, सब उसमें चले जाएंगे। और कितना भौकाल मारने योग्य अपने आप को बना लेंगे, कैसा पद पालेंगे, कैसा मंत्री पालेंगे, कौन सा विभाग पालेंगे, उसमें लूट खोसट मच जाएगी सबकी। तब संविधान किसी को नहीं दिखेगा। जी। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो हमसे बात करिए बाबूजी आप।
नहीं सही है, लेकिन देखिए सर, मैं तो मतलब एक नॉर्मली आदमी हूँ, उतना हम लोग अमीर नहीं है, लेकिन हम तो आपसे एक बात जुड़ने का हमें मतलब बताइए, यह। कौन आदमी अमीर बन करके पैदा हुआ इस धरती पर, उसी को बता दीजिए आप हमको। लेकिन मेरा सोच यही रहता है ना कि अपने से जो मतलब जो पीछे है, जो गरीब है, जो कमजोर है, उसको कुछ दे लेकर हेल्प करके उसको भी मतलब हम कह रहे हैं संविधान जो लागू हुआ है वो अंबेडकर का मैटर नहीं है, मैटर है प्रत्येक हिंदुस्तानियों का। जी में अंबेडकर साहब ने ये बात लिखी है, जी आरक्षण की सुविधा जो उन्होंने दी है वो यही कहता है कि भाई अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है जी पाटने के लिए जो राजा है, जो सत्ताधारी है, उसकी ये जी जिम्मेदारी है कि वो इस खाई को अंतर करने के लिए, यानी कि थोड़ा सा उन लोगों की हेल्प करके थोड़ा सा ऊंचा उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जी और इसमें कुछ नहीं है, बहुत से ब्राह्मण ऐसे हैं जो शिक्षित हैं, वो इस बात का पूर्णतः समर्थन करते हैं कि अंबेडकर साहब ने जो आरक्षण दिया है वो सही है। जी बशर्ते जब इनकी सरकारें होती हैं तब न इनको आरक्षण का ध्यान रहता है, न इनको संविधान का ध्यान रहता, तब तो पैसे व हलोरा का ध्यान रहता है। और एक बात आपने कहा मैं अमीर नहीं, तो हमको एक बात बता दी, इस धरती पे कौन ऐसा आदमी था जो आया था अमीर था? नहीं, मेरा मतलब सोच है कि जो भी हमसे हम कहे विचारों से और अपने चरित्र से आप ईमानदार रहिए, आप अमीर हैं। जी जी ठीक है, मैंने कहा ना, मैं उन लोगों को शिक्षित नहीं मानता जो डिग्री लेकर के बैठे हैं और ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, लोग व्यवहार नाम की चीज नहीं, जब देखा तब जुबान से अहंकार की भाषा बोलते हैं। ठीक है, मैं उन लोगों को शिक्षित समझता हूं जिनके अंदर लोक व्यवहार का, सामाजिक व्यवहार का ज्ञान है, जिन्हें मीठा बोलना आता है, जो अपने आप को लूट खसोट का काम नहीं करते हैं, जो किसी को भड़काते नहीं हैं, मैं उन्हें शिक्षित मानता हूं। आप चाहे जिसको माने शिक्षित, तो आपका विषय है। मैं अपना पर्सनल सोच बता रहा हूं, मेरी पर्सनल थिंकिंग यही है कि जो लोग डिग्री पता नहीं नकल मार के पाए हैं कि पढ़ के पाए, अगर पढ़ के पाए होते ना तो इस तरह का अभद्र भाषा नहीं प्रयोग करते, इस तरह का समाज में द्वेष की भावना नहीं फैलाते। हाँ, वो सही बात है सर। अगर कोई हिंदी को अच्छा से पढ़ ले तो फिर वो कैसे ऐसे वो बात ही नहीं कर पाएगा। कैसे कर सकता है, सोचिए ना। हाँ, यहाँ सारा मैटर सिर्फ पैसा कमाने का है, अपने आप को ऊंचा बनाने का, चाहे इन प्रकार जिससे प्रेम और युद्ध और राजनीति में सब कुछ जायज है, वो नियम पे चल रहे हैं ये लोग। हाँ हाँ, ठीक है। एक आदमी बता दे हमको कि मैं गलत बोल रहा हूं। मैं तो कहता हूं, लोग हमसे हमारा फोन नंबर मैं बांटता रहता हूं, भैया हमको फोन करके जो सवाल है आपका हमसे पूछिए, सार्वजनिक बात करिए हमसे। जी, देखता हूं मैं कितने बुद्धिमान हैं हमारे धरती पर। न मनुस्मृति आएगी, न संविधान खतरे में है, लेकिन बस सत्ता पाने की ललक से सबको भड़काओ। हाँ, कोई अपना पकड़ लिया, कोई धारा को पकड़ लिया, कैसे भी वो मानवतावाद किसी के अंदर नहीं, केवल विवाद है बस। ना अम्बेडकरवाद हमारे खाने को पहुंचाएगा, ना हमको धर्मवाद कोई हमको पहुंचाने का, ना हमको मनुवाद कोई कुछ पहुंचाएगा, ना हमको समाजवाद कुछ पहुंचाएगा। लेकिन ये पिछड़ी जातियों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है बात, न प्रजापतियों को ही समझ में आ रही है बात। हमारा प्रजापति तो सबसे बिखरा हुआ है, बिल्कुल बिखरा हुआ है। एक तो कह रहा हूँ, एक होने के लिए तैयार हो जाओ ना भाई। लक्ष्य पे पहुंचने के पहले तैयार तो हो। तैयार होगे तो उसकी जो क्रिया है, जो प्रतिक्रिया है, जो काम है, उसको करना पड़ेगा तुमको। और यही काम है, नहीं करना चाहता ये आलसी अलहदी लोग जो है काम ही नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि सबसे अपंग समाज है ये, मानसिक कमजोर समाज है ये, इसके जैसा बुद्धिहीन समाज कोई दूसरा है ही नहीं है। अच्छा, मेरे गांव का एक प्रजापति परवेश कुमार प्रजापति है, परवेश नाम है, वो आजमगढ़ में सरकारी विभाग में उनका ड्यूटी है। उनको आप जानते हैं शायद, उधर जौनपुर के आप हैं तो उधर वो आपसे जुड़े होंगे। हमसे नहीं, देखिए प्रवेश प्रजापति की बात मैं बताऊं, वो भी सामाजिक संगठन में कोई हैं। हाँ हाँ, और बना करके जब हमारी टीम गई थी आजमगढ़ में, तो हमारे टीमों को जानते हैं क्या क्या सवाल कर रहे थे वो।
अरे तुमको तो अभी पढ़ना चाहिए, तुम्हारे पिताजी कैसे तुमको छोड़ दिए समाज को जगाने के लिए, मतलब अपने संगठन को नुकसान होने से बचाने के लिए उन्होंने इस तरह की बातें बोलना शुरू किया। तो इसी तरह से हमारे सामाजिक संगठन के जितने भी अध्यक्ष हैं सब यही करते हैं। अगर आप जाओ उनके जिले में काम करने तो बस हमारे संगठन को नुकसान पहुंचाने, वो 2 लोग आए हैं जौनपुर से, हाँ अरे इन लोग को समाज को भड़काओ कि ये लोग चोर हैं, समाज खुद नहीं इनको पैसा देगा तो काम कैसे करेंगे, सीधी सी बात। सुनिए ना, उसके पास हैसियत किसी को मदद करने का है लेकिन वो करता नहीं है, उल्टा कहीं गलत ऊंच नीच होता है तो बोलता है जाओ केस करो, जाओ ये करो, जाओ वो करो, आदमी को और अभद्रभाषी लोग हैं ये लोग। ये अभद्रभाषी लोग हैं, दूसरे को भी अभद्रभाषी समझते हैं। इनके अंदर मैनर नाम की कोई चीज नहीं है कि यार हमें किस तरह से काम करना चाहिए। सब पद पाने के चक्कर में, विधायक बनने के चक्कर में, मंत्री बनने के चक्कर में, कोई पदाधिकारी बनने के चक्कर में किसी पार्टी से इन्हें खाली बस मिल जाए, नेता की पीठ, किसी मंत्री की पीठ, किसी विधायक का जो है पीठ थपथपा दे इनका, तो बस एकदम फूल के कुप्पा, एकदम गुलाम हो गए उसके। तो उसके घर में मतलब प्रधानी का चुनाव लोग कई बार लड़ा लेकिन जीता नहीं है, और जीतने के कगार पर भी नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसके अंदर वो चीज है नहीं, वो लोग को नहीं जोड़ेगा तो कैसे जीत पाएगा। हाँ वही बात है बाबूजी। हम उसको एक बार समझाए थे कि तुम ये वाला रास्ता अपनाओ, तो सुनेगा नहीं किसी का ना। हमारे समाज के जितने भी नेता हैं कोई सुनबे नहीं कर रहा है, नहीं सुना, कोई नहीं सुन रहा है। जितने नेता हैं यहाँ से लेकर दिल्ली तक, जितने भी नेता हैं आज के पिछले समय में संघर्ष कर रहे थे, एकदम चप्पल घिस गई, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, आंखें अंधी हो गई, यहाँ तक कि कितनों की लाशें फूक गई नदी के किनारे, लेकिन उसके बाद भी ज्ञान नहीं खुल रहा है किसी का। क्या बताएं? जी क्या नाम बताया बाबूजी आपने? जी मेरा नाम लल्लन प्रजापति है, गाजीपुर से, करहिया गांव है मेरा। चलिए ठीक है, एक फोटो अपनी आप भेजिए हमको। सर मैं उतना ये चलाने नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं किसी लड़के से मदद लेकर के भेजवाइए। हाँ हम भेज देगा। ठीक है, रखे तो। ठीक है।